जरेयान जरेयान के मायने बहना है, यानी जिस्म में से कोई भी चीज़ बहे। मसलन खून बहे तो इसे जरेयान खून कहते हैं। इसी तरह और कोई रतूबत बहे तो उसे उसी हिसाब से किसी चीज़ का बहना कहते हैं। मगर यहाँ जरेयान से जरेयान मनी मुराद है, यानी मनी का बिला इरादा बहना। सुबह उठने पर पेशाब पाखाना करते वक्त ज़रा सा ज़ोर लगाने से मनी के गाढ़े लेसार कतरे खारिज होने लगते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। जल्क, अगलामबाजी, एहतलाम, आखिरकार जरेयान, ये सब अमराज बिलतरतीब पैदा होते हैं जब कसरत जमा, मुआशकाबाजी और गलत आदत से मादा मनविया का बाकसरत अखराज होता रहता है, तो फिर इसे हमेशा बहने की आदत हो जाती है, जिससे ये एक मुस्तकिल मर्ज की सूरत इख्तियार कर लेता है। जिस तरह लकड़ी को घिन खाकर खोखला कर देती है, इसी तरह इंसान को जरेयान मनी अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। इस दौरे जदीद में 90% लोग इस मर्ज का शिकार हैं, जिसकी वजह से ताकत, हिम्मत, शजाअत, जुर्रत, शाहजोरी और काबिलियत नौजवानों में मफकूद होती जा रही है और उम्रें दिन ब दिन कम हो रही हैं। रोज़ नए से नए अमराज पैदा हो रहे हैं। जरेयान का मरीज़ जितना भी मकवी ग़िज़ा खाएगा, इतना ही इसका जरेयान बढ़ता जाएगा, क्योंकि असल सबब ही दूर ना किया जाए तो इसका ख़ात्मा नहीं हो सकता। जरेयान को जल्द आराम भी इसी वजह से नहीं आता कि ये कई और अमराज की तरक्की याफ्ता सूरत बन चुका है। जरेयान मनी का असर तमाम अज़ाए रसिया पे पड़ता है, जिससे अव्वल दिमाग कमज़ोर होकर कुव्वते हाफ़िज़ा जवाब दे जाती है। सर दर्द रहने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, दिमाग खाली खाली सा मालूम होता है, आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, आंखें अंदर को धंस जाती हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, रोब जाता रहता है, दिल कमज़ोर हो जाता है, ज़रा सी बात भी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, भूख प्यास भी मुतासिर होती है, खून की कमी हो जाती है, जिगर कमज़ोर हो जाता है और कमर कमज़ोर होकर हर वक्त दर्द रहने लगता है, गुर्दा मसाना भी कमज़ोर हो जाता है, पेशाब बार बार आने लगता है, जिस्म मुख्तस हड्डियों का ढांचा रह जाता है। जरेयान का मरीज़ दामुल मरीज़ हो जाता है। दिमागी काबिलियत जाते रहने से सोच समझ का कोई काम नहीं कर सकता। इसका दिमाग महज फासिद ख़यालात की आमाजागा बन के रह जाता है। दुनिया इसे निकम्मा और नाकुस इंसान ख्याल करती है, जिससे वो और भी मायूस हो जाता है। तबीयत हर वक्त मखमूम, वहमी और परेशान सी रहती है। अगर ज़्यादा देर तक ये मर्ज रहे तो जवानी की बहार बढ़ापे की ख़ज़ा में तब्दील हो जाती है और आखिरकार रोकोसल ज़िंदगी को चाट जाती है। इसके अलावा जरेयान के 90% मरीज़ों को शुगर ज़रूर हो जाया करती है। इलाज चलते हैं, इसका इलाज क्या होगा। सब्सक्राइब कीजिए अनम होम रेमेडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप सबसे पहले हासिल कर सकें। समुंदर सूख 400 ग्राम, तखम उटंगन 300 ग्राम, ताल मखाना 300 ग्राम, इन सब अद्विया को आप लेकर पीस कर महफूज कर लें। 7 ग्राम आपने इस दवा का सुबह शाम खाली मैदा, मौसम के मुताबिक, अगर मौसम ठंडा है तो नीम गर्म दूध से, या आप गर्म है तो लस्सी से या शरबत बज़ोरी से इस्तेमाल करना है। इसके 1 घंटा बाद जो भी आप नाश्ता करना चाहें, खाना खाना चाहें तो खा सकते हैं। या आप ऐसा करें, हलीला स्याह किलो, सतावर आधा किलो, दोनों अदविया को अच्छी तरह पीस लें और किक्कर की गूंद की मदद से आप 3-3 रत्ती की गोलियां बना लें। 2-2 गोलियां सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा बाद आप ले लें। इससे आप इस प्रॉब्लम से बआसानी छुटकारा पा सकते हैं।